निष्कासित हुए विभीषण जब रावण की लंका छोड़कर जाने लगे तो विभीषण के सचिव ने पूछा, महाराज कहां जा रहे हो? तो विभीषण ने उत्तर दिया, जिन पायन के पादुक नहीं भरती रहे मन लाए, ते पद आज बिलो कहूं इन नैनन आव जाए। बोले जिन चरणों की चरण पादुकाओं को उनके छोटे भाई भरत ने अपने सर पर रखा था, मैं जा रहा हूं उन चरणों के दर्शन करने के लिए। ते पद आज बिलो कहूं इन नैनन आव जा। सचिव ने पूछा कि महाराज जा तो रहे हो, क्या इस बात की कोई गारंटी है कि राम की शरण में आपको शरण मिल जाएगी? हो सकता है आपको देखते ही मृत्यु दंड दे दिया जाए क्योंकि रावण के छोटे भाई हो, शत्रु पक्ष के हो। विभीषण ने कहा कि आप सही कहते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं तो केवल इतना जानता हूं, क्या लगन उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन उनसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। विभीषण जी लंका छोड़कर राम जी के दरबार में दल में आ गए। एही विधि करत सब प्रेम विचारा, आयहु सपद सिंधु एही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना घोर दूत विदेशा। ताहि राखी कपीस पहियाए, समाचार सब ताए सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। सुग्रीव ने बताया कि प्रभु रावण का छोटा भाई विभीषण आया है आपके दरबार में, क्या करना चाहिए? राम जी ने कहा, मैं क्या बताऊं, आप लोग बताओ, आप लोग तय करो क्या करना चाहिए। कहे प्रभु सखा भूजिए का, कहीं कपीस सुनहु नर नाम। जाहि न जाहि निशाचर माया, काम रूप नहीं कारण आया। तो सुग्रीव ने कहा, बोले प्रभु अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रावण ने हमारा भेद जानने के लिए भेजा है इसे। ये हो ना हो किसी दूसरी मंशा से आया है प्रभु, इसलिए मेरा मन करता है कि बांध लाएं इसे। भेद हमारे लेन सठियावा, राखई बांध मोही असवा। सखानी ते तुमनी विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है वापस भेज दो, कोई कह रहा है मृत्यु दंड दे दो, कोई कह रहा है बांध लाते हैं। सब बोल रहे हैं। अच्छा एक व्यक्ति नहीं बोल रहे, कौन? हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए, कुछ नहीं बोले। राम जी ने इशारा किया, क्यों हनुमान, तुम्हारा क्या मत है बेटा? सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। शरणागत कहूँ जे तजही रामा, निज निहित हनुमान सिया राम। हर पावर पापमय रामा, तिनहि बिलुमत हानि सिया राम। अरे हनुमान बताओ क्या करना चाहिए, विभीषण को अंदर बुलाएं या बाहर से ही भेज दें?
हनुमान जी ने कहा प्रभु कैसी बातें करते हो, आपका भक्त है। अरे उसको यहाँ आने के पीले चावल तो मैं देकर आया हूँ, मेरे कहने पर आया है प्रभु। ये और ये लोग कह रहे हैं वापस कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। अरे आपका भक्त है, उसको ले आइए प्रभु। अच्छा आप एक चीज देखे पूरी रामायण में, हनुमान जी बहुत कम बोलते हैं। हनुमान जी तभी बोलते हैं जब उनसे कहा जाता है कि हनुमान बोलो, वरना हनुमान जी चुप रहते हैं। और चुप रहते राम का नाम का जाप करते हैं। जब लंका जाना था समुद्र पार करके, तब भी चुपचाप बैठे हुए थे। वो तो जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी उठिए, कवन सुकाज कठिन जग माही, आप कर सकते हैं, आपको करना है। तब जाके हनुमान जी जागृत हुए, वरना चुपचाप बैठे थे। हनुमान जी चुपचाप बैठने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा बड़बड़ हनुमान जी नहीं करते। एक सूत्र है भैया कि जो व्यक्ति ज्यादा बड़बड़ करता है ना, वो ज्यादा गड़बड़ भी करता है। जो कम बोलता है, जो कम बोलता है, मीठा बोलता है, उसके जीवन में सुंदरता बनी रहती है। हनुमान जी से सीखी कि कम बोलना चाहिए, जब तक नहीं पूछा जाए तब तक ना तो किसी को अपनी राय देनी चाहिए, ना कुछ बोलना चाहिए। ये सूत्र है, इससे आपका जहां आप काम करते हैं वो दफ्तर में भी सुंदरता आएगी, आप जहां रहते हैं परिवार में भी सुंदरता आएगी, आपके जीवन में सुंदरता आएगी। ये तो बहुत सारे लोगों की आदत होती, कोई पूछ ही नहीं रहा है फिर भी बड़बड़ 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 लगे हुए हैं। अरे कोई पूछे तो भैया, आपसे कोई पूछे तब बोलिए, बिना बात के लगे हुए हैं सब, बिना बात के राय देने में लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा रायचंद अगर देखने ना, सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग जानता है इस चीज को, महिलाएं नहीं जानती लेकिन पुरुष वर्ग जानता है। अगर सबसे ज्यादा रायचंद देखने तो वो मिलेंगे आपको शमशान घाट में। सबसे ज्यादा रायचंद आपको शमशान घाट में मिलेंगे। इधर लकड़ी लगा दो, उधर लकड़ी लगा दो, इधर सर कर दो, उधर पैर कर दो, इधर फंसा दो, ये कर दो, वो कर दो। साहब तमाम तरह का ज्ञान, कोई पूछ ही नहीं रहा है, आप फालतू ज्ञान देने में लगे। कोई पूछ ही नहीं रहा है आपसे, आप ज्ञान देने में लगे। ये क्या है? ये बिना बात का बोलना है। कम बोलना चाहिए, जितना कम बोलोगे उतनी ज्यादा सुनी जाएगी। कम बोलना चाहिए आदमी को, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना चाहिए। परिवार में सुखी रहेंगे, परिवार सुखी रहेगा, आप सुखी रहेंगे। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।